वेलकम बैक। मुल्क भर में आम इंतखाबात की मुमकिन तारीख सामने आ गई है, जिसके मुताबिक जनरल इलेक्शन 28 जनवरी 2024 को मुतवक्को है। इलेक्शन कमीशन में इब्तदाई हल्काबंदियों पर एतराज़ात जमा कराने का आज आखिरी रोज़ है। ज़राए के मुताबिक मुल्क भर में आम इंतखाबात के लिए पोलिंग की मुतवक्को तारीख सामने आ गई है। मुमकिन तौर पर जनरल इलेक्शन 28 जनवरी 2024 बरोज़ इतवार को होंगे। ज़राए के मुताबिक इस हवाले से इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट को 2 दिन बाद तहरीरी तौर पर आगाह करेगा। इलेक्शन कमीशन ने मुजवज़ा तारीख पर इंतखाबात की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। इसराइल गजा को सफ़ाए हस्ती से मिटाने पर तुल गया। ज़मीनी फौज गजा में दाखिल, समंदर में मौजूद बहरिया की कश्तियों और तैयारों से अब तक की सबसे ज़्यादा तबाहकुन बमबारी जारी है। गजा पर इसराइली बमबारी से मज़ीद 300 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा की रिलीफ एजेंसी के 53 एहलकारों समेत शहदा की मजमूई तादाद 7,500 के करीब पहुँच गई। अक़वाम मुत्तहिदा की रिलीफ एजेंसी के 15 एहलकार सिर्फ एक ही रोज़ में मारे जा चुके हैं, जबकि अब तक मजमूई तौर पर 21,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी इसराइली हमलों में ज़ख्मी हो चुके हैं। गाजा पर जारी इसराइली हमलों के बायस मुख्तलिफ मकामात पर धमाकों की गूंज सुनाई दे रही है, जबकि कई मकामात पर आग भड़कने के सबब धुएं के बादल आसमान की जानिब बढ़ते नजर आ रहे हैं। मैसूर शुमाली इलाके, बैतुल-लहा, बैतुल-हनून, गाजा शहर के शुमाल मगरबी और वसती इलाके सबसे ज़्यादा निशाना बनाए गए हैं। गाजा शहर के जनूब में वाक़या अल-शताई कैंप में एक रिहायशी टावर को ज़मीन बोस किया गया, जिसमें 100 से ज़ायद अफराद शहीद हुए। इस इलाके में 2 घरों पर भी हमले किए गए, जिनमें 16 अफराद शहीद और 60 जख्मी हुए हैं। इसराइली फौज ने धमकी दी है कि जंग के बाद गाजा की नौयत ही बदल दी जा चुकी होगी। फ़लस्तीनियों को फिर कहा गया है कि वो गाजा का पूरा शुमाली इलाका खाली करके जुनूब की जानिब मुंतकिल हो जाएं। गाजा में टेलीफोन इंटरनेट लाइन्स मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई हैं, जिसके सबब लोगों को आपस में राबता भी खत्म हो चुका है। ऐसे में खदशा है कि आज शब की गई फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी दुनिया के सामने जाहिर भी नहीं हो सकेगी। हमास की जानिब से इसराइली फौज की धमकी का जवाब दे दिया गया है। इसराइली फौज ने धमकी दी थी कि जंग के बाद गाजा की नौयत ही बदल जा चुकी होगी। धमकी के जवाब में हमास ने कहा है कि खूनरेज़ झड़पें जारी हैं। इसराइली फौजियों की बाकियात गाजा की सरजमीन निगल जाएगी। अब तक हमास के हमलों में 1405 इसराइली हलाक और 5,431 जख्मी हुए हैं। इसराइली फौज के मुताबिक हलाक इसराइलियों में 308 फौजी और 58 पुलिस अफसरान शामिल हैं, जबकि हमास ने 229 इसराइलियों को यरकमाल बना रखा है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा है कि गाजा में हर गुजरते वक्त के साथ हालात बदतरीन होते जा रहे हैं। इसराइली फोर्सेस गाजा में फ़लस्तीनी की नस्लकुशी कर रही है। अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास से खिताब करते हुए मुनीर अकरम ने कहा, फ़लस्तीनी अवाम गाजा में जुल्म और जबर बर्दाश्त कर रहे हैं। फ़लस्तीन में इसराइल अपने शैतानी हमले में औरतों और बच्चों समेत इंसानियत का कत्लेआम कर रहा है। गाजा में ढाए जाने वाले मज़ालिम मुतग़य्यर नस्लकुशी के मुतरादिफ हैं। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने मज़ीद कहा है कि सेक्रेटरी जनरल भी मुंतबा कर चुके और हम सब भी मुशाहिदा कर रहे हैं। जिन हालात का मैंने जिक्र किया वो हर गुज़रते वक्त के बाद बदतरीन होते जा रहे हैं। हम सेक्रेटरी जनरल के बयान के खिलाफ इसराइल के ज़ालिमाना रद्द-ए-अमल की शदीद मज़म्मत करते हैं। उन्होंने कहा कि इंसानियत के नाते हम सबको फ़लस्तीन में जारी जुल्म और बर्बरियत पर मज़म्मत करनी चाहिए, ख़ासतौर पर जो जुल्म और सितम औरतों बच्चों पर ढाया जा रहा है। जिस तरह शैतानी और घिनौने तरीके से फ़लस्तीनियों को ज़िबा किया जा रहा है, हम सबको इसकी भी मज़म्मत करनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में 2 वाक़यात में पाक फौज के 2 जवान शहीद और एक दहशतगर्द हलाक हो गया। ISPR के मुताबिक जिला खैर के इलाके 13 में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ऑपरेशन किया गया। शदीद फायरिंग के तबादले के बाद एक दहशतगर्द को हलाक कर दिया गया, जबकि 2 दहशतगर्द जख्मी हुए हैं, जिन्हें सिक्योरिटी फोर्सेस ने गिरफ्तार कर लिया। इन दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। दहशतगर्द इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्दाना कार्रवाइयों और मासूम शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलव्विस थे। एक और वाक़े में जनूबी वज़ीरिस्तान के जिला सरविकाई के आम इलाके में एक देसी साख्ता बम का धमाका हुआ। धमाके के नतीजे में 2 बहादुर सिपाही बनारस खान और सिपाही अब्दुल करीम शहीद हो गए। तर्जमान पाक फौज का कहना है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी की लानत को ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म है। हमारे बहादुर जवानों की ऐसी कुर्बानियाँ हमारे अज़्म को मज़ीद मजबूत करती हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने अरब ग्रुप की पेश करदा गाजा में जंग बंदी की करारदाद मंजूर कर ली। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के हंगामी इजलास में उर्दन की जानिब से 22 अरब ममालिक की नुमाइंदगी करते हुए गाजा की सूरत हाल से मुतल्लिक पेश की गई करारदाद पर 195 अरकान की असम्बली में से फ्रांस समेत 120 अरकान ने हिमायत की। इसराइल, अमरीका, ऑस्ट्रिया समेत 14 अरकान ने करारदाद की मुखालफत में वोट दिया, जबकि जर्मनी, इटली और बरतानिया समेत 35 अरकान गैर हाजिर रहे। अक़वाम मुत्तहिदा में मंजूर होने वाली इस करारदाद में हमास का जिक्र शामिल नहीं था, जिस पर इसराइल भड़क उठा और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद को मुस्तरद करते हुए अपनी धमकियों को दोहराया। इसराइली मंदूब ने कहा कि शर्म आनी चाहिए, आज का दिन अक़वाम मुत्तहिदा के लिए एक बदनुमा धब्बा है, क्योंकि आज हमने देखा
अक़वाम मुत्तहिदा की एक औंस के बराबर भी वक़्त नहीं रही, इसकी कोई कानूनी हैसियत बाकी नहीं रही। इसराइली मंदूब ने अपनी धमकियां दोहराते हुए कहा कि इसराइल हमास के खिलाफ हर हद तक जाएगा, हम अपना दिफा जारी रखेंगे, दुनिया से हमास का खात्मा करके हम अपने मुस्तकबिल और वजूद का दिफा करेंगे। इजलास में अमरीकी सफ़ीर ने भी गाजा में जंगबंदी से मुतल्लिक करारदाद मंजूर होने पर अपनी नापसंदीदगी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि इंतहाई अफसोसनाक बात है, इस करारदाद में 7 अक्टूबर के दहशतगर्द हमले का जिक्र ही नहीं, दूसरा यरगमाली मौजूद नहीं है और अहम लफ्ज़ है जो इस करारदाद से गायब है। दूसरी जानिब हमास ने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद का खैर मकदम करते हुए गाजा में सिविलियन के लिए इंसानी इमदाद और ईंधन पहुँचाने का मुतालबा कर दिया। रवां बरस का दूसरा और आखिरी चांद ग्रहण आज होगा, पाकिस्तान में भी नजर आएगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक जुज़वी चांद ग्रहण का नज़ारा पाकिस्तान में भी किया जा सकेगा। चांद ग्रहण का आगाज आज रात 11:02 पर होगा। महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया है कि चांद ग्रहण रात 1:14 पर अपने रूज को पहुंचेगा, जबकि चांद ग्रहण का इख्तिताम 29 अक्टूबर की रात 3:26 पर होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक चांद ग्रहण पाकिस्तान के अलावा एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अमरीका, अफ्रीका और अटलांटिक में भी देखा जा सकेगा। वाज़ेह है कि जब चांद ज़मीन के साए के नज़दीक तरीन हिस्से से गुजर रहा होता है तो ज़मीन सूरज और चांद के दरमियान में आ जाती है, तो इस मौके पर चांद ग्रहण होता है। पाकिस्तान की सेमीफाइनल में रसाई इंतहाई मुश्किल। ICC वर्ल्ड कप के 26वें और अहम तरीन मैच में जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 1 विकेट से शिकस्त देकर इवेंट में 5वीं कामयाबी हासिल कर ली। जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान का 271 रन का हदफ 9 विकेटों के नुकसान पर 47.2 ओवर्स में पूरा कर लिया। एडम मार्करम 91 रन बनाकर नुमाया रहे। जनूबी अफ्रीका के हाथों शिकस्त के बाद पाकिस्तान का सेमीफाइनल में पहुंचना काफी मुश्किल हो गया। ग्रीन शर्ट्स ने अब तक के 6 मैचेस खेले हैं, उसे 4 में नाकामी का सामना करना पड़ा है। वर्ल्ड कप की तारीख में पहली बार पाकिस्तान को एक वर्ल्ड कप में मुसलसल 4 मैचेस में शिकस्त हुई है। रवां वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने नीदरलैंड और श्रीलंका के खिलाफ कामयाबी हासिल की, लेकिन फिर भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान और अब जनूबी अफ्रीका से शिकस्त हुई है। पाकिस्तान के अभी 3 मैचेस बाकी हैं। ग्रीन शर्ट्स के सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए कौमी टीम को अपना बकिया मैचेस जीतने के साथ दूसरी टीमों पर भी इंतजार करना होगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद न्यूज़ अपडेट्स के लिए देखते रहिए उर्दू न्यूज़ नेटवर्क।